हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड दोनों को बताया है। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए लिखा है 24 और 36, तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 24 और 36 का फैक्टर निकालना होता है। तो यहाँ पे हम 24 और 36 का फैक्टर निकालेंगे। तो इस टाइप का फॉर्मेट हम बना लेंगे। अब देखिए पहले 24 का निकालेंगे, तो इसके लिए प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारे इस टाइप के प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसी से हमें इसको डिवाइड करना होता है। अब देखिए 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे पहले 2 से ले जाएंगे। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से ले जाएंगे तो 2 6 जा 12, फिर से 2 से ले जाएंगे 2 3 जा 6, अब 3 से ले जाएंगे 3 1 जा 3, ये 1 आ गया तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए 24 इक्वल आ गया। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे फैक्टर्स आ गए 24 के। अब 36 का निकालना है, तो 36 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे भी पहले 2 से ले जाएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 से ले जाएंगे 2 9 जा 18, अब 3 से ले जाएंगे तो 3 3 जा 9, फिर से 3 से ले जाएंगे 3 1 जा 3, ये 1 आ गया तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो 36 इक्वल आ गया। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब देखिए हमें कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं। 24 और 36 में कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला तो ये एक 2 कॉमन है, तो इसे सर्कल कर देंगे। अब दूसरा देखिए ये 2 भी कॉमन है, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। और यहाँ पे एक 3 कॉमन है, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। तो ये हमारे 2 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स मिल गए, इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एचसीएफ इक्वल आ गया 12 आंसर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा, एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, जितने कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर बच रहे हैं, 2 और 3, तो इसे भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 आंसर। तो यहाँ से एलसीएम इक्वल हो गया 72 और एचसीएफ इक्वल हो गया 12। तो ये हमारा गुणनखंड विधि था यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड था। अब नेक्स्ट देखेंगे डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। तो यहाँ पे 24 और 36 का ही भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट बनाते हैं, दोनों नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 ऐसे ही इन सारे नंबर्स से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा 2 से चला जाएगा, तो इसे पहले 2 से ले जाएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 से ले जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा
18। फिर से 2 से ले जाएंगे, 2 3 जा 6, और ये 9 2 से नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 से ले जाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर से 3 से ले जाएंगे, ये 1 ऐसे ही लिख देंगे और 3 1 जा 3। ये 1 और 1 आ गया तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो डिवीजन मेथड में इस टाइप के फैक्टर्स हम निकालते हैं, दोनों को एक साथ करके। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो यहाँ से भी हमें एलसीएम 72 मिल गया। तो ये हमारा भाग विधि से एलसीएम निकालने का मेथड था। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे एलसीएम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है एचसीएफ। तो एचसीएफ को भी हम भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से देखते हैं। तो यहाँ पे 24 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी टिप्स देख लीजिए। यहाँ पे 3 टिप्स होती हैं। पहला होता है बड़ा नंबर डिवाइड होगा छोटे नंबर से, यानी कि 36 को 24 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ सेकंड टिप्स देखिए, जो रिमाइंडर आए उसे नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर बनाओ। अब थर्ड टिप क्या है, जिस टाइम रिमाइंडर 0 आए वही डिवीजर एचसीएफ होता है। तो ये हमारी कुछ टिप्स हैं, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो उसका डिवीजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पे जैसे क्या दिया है एक लाइन में, लास्ट डिवीजर इक्वल एचसीएफ। तो ये 1 लाइन टिप है कि लास्ट डिवीजर जो होता है वही एचसीएफ होता है। अब देखिए भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से। तो 24 को बाहर लिखेंगे और 36 को अंदर। अब इसको 1 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 24। अब माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि इसको डिवीजर बनाएंगे और इसके पहले वाले डिवीजर को यानी कि 24 को अंदर लिख देंगे। तो ये स्टेप आप याद रखिएगा, ऐसे ही इसको डिवाइड करते हैं। अब 12 को 2 टाइम्स ले जाएंगे तो हो जाएगा 24, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 फाइंड हो गया। तो अब थर्ड टिप हमारी क्या कहती थी कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो डिवीजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये हमारा लास्ट डिवीजर है 12। तो यहां से एचसीएफ इक्वल हो जाएगा 12। आंसर। तो ये हमारा डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड हो गया। तो इसमें हम पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उसे डिवीजर बना लेते हैं और जो इसके पहले वाला डिवीजर होता है उसको अंदर लिख देते हैं। और इस प्रोसेस में जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही डिवीजर हमारा एचसीएफ होता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 72, 108 और 180। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स का फैक्टर निकालना होता है, 72 का, 108 और 180 का। तो पहले 72 का फैक्टर निकालेंगे। तो इसको 2 से ले जाएंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर से 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से 2 से ले जाएंगे, 2 9 जा 18। अब 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा 9। फिर से 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3। तो ये हमारा फैक्टर फाइंड हो गया 72 का। अब नेक्स्ट है 108। तो इसका फैक्टर निकालते हैं। इसे भी सबसे पहले 2 से ले जाएंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर से 2 से ले जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से ले जाएंगे, 3 9 जा 27। अब फिर से 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये भी हमारा फैक्टर फाइंड हो गया। अब 180 का निकालते हैं।
तो इस टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे। अब इसे 2 से ले जाएंगे तो 2 9 जा 18 और 0। फिर से 2 से ले जाएंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा तो 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से 3 से ले जाएंगे तो 3 5 जा 15। अब 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5। तो ये भी हमारा फैक्टर फाइंड हो गया। अब देखिए 72 के क्या फैक्टर्स आए थे। 72 इक्वल आया था, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 108 के 108 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 180। तो ये इक्वल हो जाएगा, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं कि 72, 108 और 180 में कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक 2 कॉमन है तो इसे सर्कल कर लेंगे। यहाँ पे एक 2 और है जो ये तीनों में कॉमन है। और यहाँ ये 3 देखिए, एक 3 है जो तीनों में कॉमन है और एक 3 ये वाला भी तीनों में कॉमन है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स मिल गए, इसे हम सर्कल कर लेते हैं। तो 2 2 3 3 ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ इक्वल हो जाएगा, जितने भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एचसीएफ इक्वल आ गया 36 आंसर। तो 72, 108 और 180 का एचसीएफ आ गया 36। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक 2 बच रहा है, 3 और 5 बच रहा है। तो इसे भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 3 जा 216 और 216 5 जा 1080। तो यहाँ से एलसीएम इक्वल आ गया 1080 आंसर। तो ये हमारा गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम इसी नंबर्स का डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे 72, 108 और 180 का। तो यहाँ पे पहले एलसीएम निकालेंगे तो इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो 72, 108 और 180 का फैक्टर निकालना है। तो इस टाइप का हम फॉर्मेट बना लेंगे। अब देखिए ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पहले 2 से ले जाते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और ये 0। अब फिर से 2 से ले जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर से 2 से ले जाएंगे तो 2 9 जा 18। अब ये 27 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये 45 भी नहीं जाएगा तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब ये हम 3 से ले जाते हैं इसको तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से 3 से ले जाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से ले जाएंगे
तो ये 1 ऐसे ही लिख देंगे और 3 1 जा 3, ये 5 3 से नहीं जाएगा तो इसे उतार देंगे। अब 5 से ले जाएंगे तो ये 1 ऐसे ही लिख देंगे, ये भी 1 ऐसे लिख देंगे और 5 1 जा 5। तो ये हमारा फैक्टर फाइंड हो गया। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 3 जा 216 216 5 जा 1080। तो ये हमारा एलसीएम फाइंड हो गया डिवीजन मेथड से। अब नेक्स्ट देखिए एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो इसके लिए पहले हम किसी 2 नंबर्स का निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा एचसीएफ उससे थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ये हमारा 3 नंबर्स के लिए रूल होता है। तो यहाँ पे 72 और 108 को लेंगे, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब इसे 1 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 72। अब माइनस कर देंगे तो 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 7 गया 3। अब नेक्स्ट वाले में इसको डिवीजर बनाते हैं और पहले वाले डिवीजर को अंदर लिख देते हैं, यानी कि 72। अब इसे डिवाइड करेंगे तो इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे तो हो जाएगा 72। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 72 और 108 का एचसीएफ हो गया 36 थर्ड वाले टिप से। तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ 36 आ गया। अब इसी नंबर से हम थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 36 को 180 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, 36 को बाहर लिखेंगे और 180 को अंदर। अब ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 टाइम्स में 180 हो जा रहा है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से रिमाइंडर 0 फाइंड हो गया, ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो थर्ड वाले टिप से जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो इसका डिवीजर होता है वही एचसीएफ होता है, तो ये 36 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 72, 108 और 180 आ गया 36। इन तीनों का एचसीएफ आ गया 36। आंसर, तो ये स्टेप आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हमें किसी 3 नंबर्स का एचसीएफ डिवीजन मेथड से फाइंड करना होता है तो इसके लिए हम पहले किन्हीं 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं, फिर जो उसका एचसीएफ आता है उससे हम थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर जो फाइनल एचसीएफ आता है वही हमारा तीनों नंबर्स का एचसीएफ होता है। तो यहाँ से ये हमारा 36 एचसीएफ हो गया। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।